करें शुरू? ठीक है। मेरा नाम हरिओम है और हमारी टीम में अविनाश सर जो आपके राइट में व्हाइट शर्ट में है, शिवम सर जो उनके साथ खड़े हैं, पीछे अमन सर और आपके 3 टीचर को मैं देख पा रहा हूँ। इनको तो जानते हो? तो जैसे मुझे पता चला आपकी लोगों की एग्जाम है कल से, आएगा पेपर है कल? तुमको पता पहले मैं साइंस ही पढ़ाता था। पहले मैं आज से 2 साल पहले मैं साइंस पढ़ाता था 9th-10th को। किसी ने देखा है मुझे आज से पहले? या हम में से किसी को, हमारी टीम में से किसी को नहीं देखा? नाम याद हो गया? देखो जैसे ये अभी हमने नया बोर्ड बनाया है, देख रहा हुआ है, इंटरैक्टर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? तो हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। और पढ़ाई से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, मैं स्पोर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ और मैं हर उस फील्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें बच्चे आगे जा सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली स्कूल में जाके बच्चों से सीधे बात करते हैं और सीधे जब हम बात करते हैं, मेरे जैसे कई सारे आप लोग मोटिवेट करने वाले YouTube पे या Instagram पे रील्स पे देखते होंगे, लेकिन उन्हें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जब मर्जी पड़ती है देख लिया और नहीं स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए। सब लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया? वैसे तो नहीं करना चाहिए आपकी एज में। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है यूज कब करना है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि यूज कब नहीं करना है। फोन यूज करने के टाइम पे या जब फोन हाथ में लेते हैं चलाने के लिए, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या यूट्यूब या व्हाटएवर इट इज, तो हम लोगों को पता है कब यूज करना है, लेकिन जब तक कोई और आके हमको टोकता नहीं है तब तक हमको पता नहीं चलता है कि हमको इसको बंद भी करना है। Am I right? तो अभी थोड़ा मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि हमें कब बंद करना है। ठीक है? जैसा मुझे पता चला है कि आप लोगों की एग्जाम है कल से, तो सबसे पहले एग्जाम से ही शुरू करते हैं। थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूं मैं एग्जाम के लिए आपको। ठीक है? तो आपने सब लोगों ने तालाब या नदी तो देखी होगी, है ना? पत्थर फेंकते हुए देखा है कभी उसमें? क्या होता है पत्थर फेंकने पे? क्या होता है? बाउंस। अरे बाउंस तो हो गया, कितनी बार बाउंस करा देते हो? जब पत्थर या कोई भी चीज पानी में गिरती है तो पानी कैसा होता है? वेव्स बनती है। सबने देखी है वेव्स बनते हुए? थोड़ा रिलेट करना। जब हम एग्जाम के टाइम पे सुबह सुबह पढ़ते हैं, हम जब ये सोच के आते हैं कि सारा पढ़ना आज ही कर लेंगे भी 1 घंटे के अंदर, है ना? जैसे कल एग्जाम है, आज तक तो कोई पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई होगी तो आज रात को, और पूरा सिलेबस आज रात में ही होगा, है ना? तो जब हम रात भर पढ़ के और बस में आते वक्त या स्कूल आते वक्त एग्जाम के होने से 15 मिनट पहले जब पढ़ते रहते हैं, 15 मिनट में सब याद करने की कोशिश करते हैं कि बस, और सोचते भी जाते हैं कि अगर मैं खुशकिस्मत रहा तो जो मैं पढ़ रहा हूं अभी वो आ जाएगा, है ना?
हम ये मान के चलते हैं। तो हमारा दिमाग उसी प्रकार से काम करता है जैसे शांत पानी में पत्थर गिरते समय उसमें वेव्स बनती है। हम जितना भी पढ़ते हैं एग्जाम के 2 घंटे पहले तक, इन जनरल हमें वही याद रहता है। हमको लगता है कि जो भी हमने पिछले 15 मिनट में, आधे घंटे में पढ़ा है वो बहुत याद रह जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें याद सिर्फ वही रहता है जो हम एग्जाम से 1 घंटे या 2 घंटे पहले पढ़ के आए, और वो पढ़ के आए, पढ़ने की एक्टिंग करके नहीं, पढ़ के आए। तो हमारे ब्रेन में वैसे ही वेव्स बनती है, और ऐसा ही डिस्टरबेंस हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है लास्ट टाइम पे, जैसा कि पानी के अंदर होता है। रिलेट कर पा रहे हो? कितने लोग रिलेट कर पाए? नहीं कर पाए? चलो शुरू से समझा। जिस तरह हम एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे हमारे ब्रेन को बहुत सारा डाटा देते हैं पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई हमने शांत दिमाग से या घर रह के एक शांत वातावरण में की थी, एक्चुअल में हमें वही याद रहती है। हमारा ब्रेन सिर्फ लास्ट मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसे तालाब नदी में पानी रहता है शांत, उसी शांत पानी की तरह हमारा दिमाग होता है जिसमें डाटा जाता रहता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही हम लास्ट मोमेंट पे उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं या हम उसको डाटा देने की कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ इंस्टेंटली याद रहे, वो लॉन्ग टर्म पे याद नहीं रहेगा, और वैसा ही डिस्ट्रैक्शन बनेगा जैसे पानी में पत्थर फेंकने की तरह होता है। डिस्टर्ब हो जाता है पानी, वैसा ही डिस्टर्ब होता है हमारा माइंड एग्जाम टाइम पे, जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। अभी कुछ समझ आया? किसी को तो आया? कुछ और टिप्स दूंगा। जब भी आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वैसे मेरा मोटो आने का कुछ और है, लेकिन मुझे पता चला था कि एग्जाम में आप लोग ही, तो मैंने उसी से शुरू किया कि आपको पहले वो पता होना चाहिए। जब भी हम स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, लेक्चर में टीचर्स हमें जब पढ़ाते हैं, इन जनरल सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि हमें शाम तक याद रहता नहीं, और 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी नहीं, और 1 महीने तो भूल ही जाओ, और एग्जाम टाइम पे तो उसको वापस वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे नए तरह से पढ़ा था। सही बोल रहा हूं गलत? हमें अब से क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं सब लोग मेरी बात मानेंगे ये वाली, जिसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी हो जाए। हमें क्या करना है, जब भी टीचर स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं या चैप्टर पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट का, हमें उसको सेम डे रिवाइज करना। सेम डे समझ रहे हो? आज पढ़ा है, आज ही जाके रिवाइज करना है। फिर हमको उसे रिवाइज करना है 1 हफ्ते के बाद, ठीक है? कब कब करना है? पहले सेम डे, फिर 1 हफ्ता, यानी कि सेम वीक, उसी वीक में, ठीक है? फिर हमें रिवाइज करना है सेम मंथ में, यानी कि उसी मंथ के एंड में। मतलब ऐसा नहीं 1 को पढ़ा है तो 30 को करना है, 5 को पढ़ा है तो फिर अगली 5 को। 1 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है? पहले हमें पढ़ना है सेम डे, रिवीजन। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना। और जब हम रिवीजन करते हैं तब हमें वो एक्चुअल में जाके याद होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको एक बार में शायद वो नाम याद नहीं रहता है, या उसका चेहरा शायद एक बार में याद नहीं रहेगा। मैं भी आज बोल के चला जाऊंगा, कोई चेहरा शायद ही आपको याद रहे। लेकिन जब आप इस चेहरे को, इस नाम को दूसरी या तीसरी बार सुनेंगे, या मुझे कहीं देखेंगे, या हम में से किसी को देखेंगे, तब आपको शायद याद आएगा कि हाँ, इसको कहीं देखा है, या इस व्यक्ति का कहीं चेहरा सुनेला लगता है। डायलॉग है ना, तेरा थोपड़ा कहीं सुनेला लगता है, फिर बोलता है तेरी आवाज भी कहीं देखी नहीं लगती है। सेम हैपन्स विद आवर माइंड। हमें जब तक 2 या 3 बार कोई चीज सामने नहीं आती है, हमें याद नहीं रहता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बहुत एक्सेप्शन केस होते हैं जिन्हें ये याद रहता है। तो आपको रिवाइज करना है सेम डे, सेम वीक और सेम। फिर आप देखेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। आपको कैसे भी करके ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप ये सब चीजें फॉलो करें। अगर आप ये फॉलो करते हैं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप एक बार फॉलो करके देख लो, आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। ठीक है, समझ गए कि किसी और बात कैसी आ रही है? सर को तो आप जानते ही होंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर से मेरी जैसी ही बात हुई थी, तो सर ने बोला सर आपका ये स्कूल है, आप जब चाहें तब आ जाए। मतलब मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूं सर का। जब पहली बार मेरी बात हुई सर से, हंसना मत, मुझे लगा था कि मेरी बात किसी 40-50 साल के बुजुर्ग इंसान से हो रही है जो बहुत जिंदगी में बहुत ज्यादा सीख चुका है, मतलब बहुत मैच्योर इंसान है। इतना हम्बल, इतना पोलाइट उन्होंने मुझसे बात की कि मुझे लगा मुझे नंबर तो किसी और का दिया था, लग किसी और को गया है क्या। फिर जब कल हम लोग घर पे मिले, तब मुझे पता चला कि सर बहुत ज्यादा जाएंगे, मुझसे बहुत ज्यादा छोटे, लेकिन इतने पोलाइट, इतने हम्बल बहुत कम लोगों से मिला हूं। इस पोजीशन पे होने के बाद भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस जगह, उस टाइम बात करके, मतलब दिल खुश हो गया मेरा उस चीज पे। हम मेरे लिए भी ये किस्मत की बात है कि सब पहली बार में सबने हाँ कर दी। तो खत्म करें कि नहीं? हैं? नहीं? अरे कुछ बोल रहे, जाओ फटाफट। नहीं करें? अगली बार आने के लिए कुछ रखो, इंतजार करोगे? चलो अगली बार फिर आएंगे और फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी शांति बना के मुझे सुना। और कोशिश करिएगा कि आप इन चीज को फॉलो करें।